जय हिंद। मुझसे प्यार करने वाले दोस्तों से मैं एक विनती करना चाहता हूँ। मनोज तिवारी भैया मेरे गांव में आए थे। भीड़ इतना ज्यादा हो गया कि मंच तक वो जा नहीं पाए और मंच पे उनका कार्यक्रम हो नहीं पाया। बहुत सारे लोग आए थे। कौन नहीं चाहता है कि उन्हें देखने और सुनने जो है बहुत सारे लोग आए, और मैं भी चाहता हूं। लेकिन उस प्यार के बीच में समस्या ये हो गया कि बहुत सारे लोग जो है फोटो खिंचवाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए शरीर पे चढ़ गए। भगदड़ की स्थिति हो गई। बहुत सारे लोग जो है मेरे खपड़े के घर के ऊपर चढ़ गए। यहां तक कि बहुत सारे लोग जो बेरी होता है जिसमें हम लोग अनाज रखते हैं उसके ऊपर चढ़ गए। ये वहां पे घटना घटा। उसके बाद से वो मंच तक नहीं जा पाए। हालांकि उन्होंने बोला कि मैं मंच पे जाना चाहता हूं, लेकिन फिर जब निकलते समय उन्होंने भीड़ देखा और जब वो धक्का मुक्की हुआ तो उसके बाद से वो गाड़ी पे बैठे और हम लोग निकल गए। लेकिन आखिरी आखिरी तक वो मंच पे जाके बोलना चाहते थे। ये तो एक घटना हुआ। दूसरा घटना, जब मैं सुपौल में गया था और वो सिकंदर जो हरियाणा के हैं, एक मजदूर हैं, उनके गांव में गया था, उनके घर पे गया था। मैंने सोचा था कि 300-350 किलोमीटर 400 किलोमीटर गाड़ी चला के हम लोग चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से मैं अपने गांव से आ रहा हूं, तो मैं जाऊंगा तो सिकंदर भाई जो हैं, उनकी पत्नी यानी हम लोगों की भाभी जी जो है वो खाना बनाएंगी और हम लोग खाएंगे। हम लोगों को भूख भी बहुत ज्यादा लगा था। लेकिन वहां पे जो लोगों का भीड़ मैंने देखा, मैं खुश हो गया कि बहुत सारे लोग आए हैं। लगभग लाखों लोगों की भीड़ वहां पे थी। और मैं ये मुंह से बोल रहा हूं लाखों लोग, तो लाखों लोगों से ज्यादा ही हो सकते हैं। आप लोग जाके पता कर लीजिएगा। सिंगल डे इंफॉर्मेशन था, मतलब सुबह में वहां के लोगों को पता चला और शाम तक कैसे भी करके खींच खाच के मुझे मंच पे चढ़ा दिया गया। जब मैं मंच पे चढ़ा तो मंच पे इतने सारे लोग चढ़ गए। पहले तो सबको उतार दिया गया, धीरे धीरे इतने सारे लोग चढ़ गए कि मंच टूट गया, लाइट कट गया, भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। मैं जो है बगल वाले घर में गया। बगल वाले घर जो है वो टीन का था। उसके घर के ऊपर, टीन के ऊपर लोग चढ़ गए, पेड़ के ऊपर लोग चढ़ गए, जो समियाना था उसके ऊपर लोग चढ़ गए, जो बगल में फूस का घर था उसके ऊपर लोग चढ़ गए। भगदड़ की स्थिति हुई। और जहां पे मैं 1-1.5 घंटे आप लोगों से बात करने वाला था, वहां पे मुझे 15 मिनट में निकलना पड़ा। उसके बाद से जब मैं गाड़ी में बैठा, दोनों तरफ से रोड पतला, कंजेस्टेड रास्ता, दोनों तरफ से भीड़ भीड़, दोनों तरफ से भीड़, और निकलने नहीं दे रहे थे लोग। अब जरा सोचिए, ये मनीष कश्यप जो गरीबों के बीच में, आम आदमी के बीच में, आप लोगों के बीच में रहता है, वो कैसे रहेगा आप लोगों के बीच में? आप ही लोग बताइए। फिर मुझे जो है 4-5-10 बाउंसर लेके चलना पड़ेगा। फिर मुझे जो है बहुत सारे व्यवस्थाएं लेके चलनी पड़ेगी। फिर मैं जो है कहीं भी चला जाता हूं वहां पे नहीं जा पाऊंगा। फिर मैं वहीं पे जाऊंगा जहां पे बहुत ज्यादा मैदान हो, खुला मैदान। अरे यार, मुझे गरीब लोगों के बीच में, बिहार के मजदूरों के बीच में रहने दीजिए प्लीज। मुझे रहने दीजिए, मैं विनती करना चाहता हूं। सुपौल के बाद से जो है मैं अररिया गया। अररिया के भरगामा ब्लॉक के बिसहरिया पंचायत में गया। वहां पे बहुत सारे लोग आए थे। उन लोगों ने सुना। वहां पे भी 10,000 के आसपास लोग आए थे। उन लोगों ने सुना, शांति से सारी बातों को सुना। मैंने शांति से सारी बातों को बताया। उसके बाद से एक तराजू पे मुझे तौला गया। एक साइड मैं बैठा था, एक साइड जो है लड्डू, और लड्डू से मुझे तौला गया एक तराजू पे। वहां पे भी बहुत सारा भीड़ हो गया। बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ गए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ फोटो हो जाए, गमछा पहना दे। अरे यार, आप लोग बेहद प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। और जो ये लोग हैं वो सब के सब साधारण परिवार के, गरीब परिवार के लोग हैं। और इनकी जाति कुछ नहीं है। इनकी जाति बस इतनी ही है कि इनके आंखों में सपने हैं जो सरकार पूरा नहीं कर रहा है, और उन्हें उम्मीद मेरे से है, बस इतना ही। उसके बाद से वहां पे भी जो है जो हुआ ठीक ठाक से वहां पे हो गया। रास्ते में जो है वो बहुत सारे लोग जो है गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू कर दे रहे हैं। भैया रुक जाइए, एक फोटो, एक सेल्फी। जरा सोचिए, अगर मैं कहीं से कहीं जा रहा हूं और आप पीछे से मोटरसाइकिल दौड़ाएंगे तो क्या मैं रुकूंगा?
ये किसी भी दृष्टिकोण से सही है? क्या मार्केट में रोका जाएगा तो मैं रुक पाऊंगा? अरे आप लोग सोचिए, समझिए, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी इंसान हूं। मुझे नेता मत बनने दीजिए, उन लोगों जैसा मत बनने दीजिए कि मुझे आप लोगों से दूर होना पड़े, मुझे आप लोगों से झूठ बोलना पड़े। मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो प्यार देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा हूं। जेल से निकले हुए लगभग 14 दिन हो गया। 23 तारीख को निकला था, आज 6 तारीख है, उधर 8 दिन और इधर 6 दिन, 14 दिन हो गया। 10-11 हजार किलोमीटर से ऊपर मैं सफर कर चुका हूं इन 14 दिनों में। किसके लिए सफर किया? अरे अपने लिए पैसा कमाना होता तो जेल से निकलने के बाद जो है मैं इतना हाईलाइट हो गया हूं कि कहीं भी जाके सेट हो जाऊंगा, करोड़ों रुपया सालाना आराम से कमा लूंगा। ला जाए, मैं चाहता हूं कि सोसाइटी को कुछ दिया जाए। मैं चाहता हूं कि जो स्वाभिमान की लड़ाई बिहार की है उसे पूरा किया जाए। आप लोग इसमें साथ दें, विनती है आप लोगों से। कोई नेता नहीं चाहता होगा कि उसके कार्यक्रम में भीड़ ना हो, कोई भी नेता नहीं चाहता होगा। सब लोग चाहते हैं कि खूब भीड़ हो, खूब भीड़ हो, खूब लोग प्यार दें। मैं भी चाहता हूं, कोई पत्रकार, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी इंसान चाहता होगा कि उसे प्यार करने वाले लोग, बहुत सारे लोग हों। मैं भी चाहता हूं। मुझे आप लोग जो है मैं कहीं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो वहां पे पुलिस वुलिस नहीं रहते हैं, मुझे कोई सुरक्षा उरक्षा नहीं मिला हुआ है, कहीं भी नहीं रहते। अररिया के बाद से वहां से भागे भागे आया मैं। बीना मानवी दीदी का महिला विकास मंच का कार्यक्रम था पटना में। जब यहाँ पे आया तो बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी मतलब कि जो भी है वो सभी लोग थी वहां पे। वहां पे भी कुछ इनसिक्योर मैं भी फील किया। अब बताइए, प्यार आप लोग दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं सुबह बोल देता हूं कि 2 घंटे में मैं यहां पहुंचने वाला हूं, वहां 1000, 2000, 5000 का भीड़ हो जा रहा है, लोग आ जा रहे हैं। मैं कहीं सड़क पे अगर उतर जा रहा हूं तो सारे लोग जो है गाड़ी रास्ते पे ही लगा के मेरे से मिलने चले आ रहे हैं। अरे हम लोग ऐसे बिहार नहीं बदल पाएंगे, पहले हमें सिस्टमेटिक होना होगा। सिमरहिया बाजार में मुझे कुछ लोगों ने रोका, मेरी गाड़ी जो है सड़क पे लगवा दिया, पीछे हल्का सा जाम लगा। लोगों ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मनीष भैया। अरे नहीं भाई, दिक्कत है, इसी बात का तो दिक्कत है और यही तो बदलना है हम लोगों को। गाड़ी प्रॉपर तरीके से रोड के बगल में खड़ा आप लोग करा देते हैं, प्रॉपर तरीके से आप लोग मिलते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होता। हमारे वजह से अगर 2 व्यक्ति जाम में फंस जाए, हमारे वजह से अगर 10 गाड़ी जाम में फंस जाए, हमारे वजह से अगर एम्बुलेंस जाम में फंस जाए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं बेतिया से निकल रहा था तो बहुत सारे लोग जो है मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे हैं, गाड़ी के दोनों बगल, आगे पीछे, बिना हेलमेट लगाए। कुछ मोटरसाइकिल पे 3 आदमी, कुछ मोटरसाइकिल पे 2 आदमी, कुछ मोटरसाइकिल पे 4 आदमी। गलत बात है, सही नहीं है। जब मैं जेल से निकल के पटना से बेतिया जा रहा था तो मेरी गाड़ी जो है बहुत पीछे थी, आगे एक गाड़ी, बहुत आगे गाड़ी चल रही थी, पता नहीं किसकी गाड़ी थी। वो टोल प्लाजा पे खोल 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 खोल। क्यों भाई, क्यों? हम नेताओं वाला, गुंडों वाला हरकत क्यों करेंगे? हम टोल पे जाएंगे तो टोल क्यों नहीं देंगे? और अगर हम टोल नहीं दे सकते हैं तो हम उस टोल प्लाजा से क्रॉस नहीं करेंगे। अगर सड़कें अच्छी है तो हमें टोल देने में क्या दिक्कत है? सड़कें खराब होगी तो हम नहीं देंगे, लेकिन सड़कें अच्छी है तो हमें टोल देने में क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा खोल 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 खोल, पता नहीं किसने किया, लेकिन उन सब चीजों के बीच में छवि किसका खराब होगा आप बताइए। हम लोग नए बिहार की बात कर रहे हैं, ब्रांड बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार की बात कर रहे हैं। और इन सब चीजों के बीच में अगर कहीं भी हम लोगों से गलती हुआ, हम लोगों के साथ रहने वाले लोगों से गलती हुआ, तो फिर लोग क्या समझेंगे? अगर मेरी गाड़ी कहीं खड़ी है और उसके पीछे जाम लगा हुआ है तो जाम में फंसे हुए लोगों के नजरों में मनीष कश्यप का इंप्रेशन क्या होगा? मनीष कश्यप के साथ रहने वाले लोगों का इंप्रेशन क्या होगा? जरा सोचिए।
मैं इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का इंसान हूं। मैं बोल दूंगा। नेता लोग ये बात नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, और मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं है, मेरा आप लोग भाई है, मेरा आप लोग सहारा है, मेरा आप लोग ताकत है। जेल जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद मैंने एहसास किया कि मेरा कोई समर्थक नहीं है, मेरा सभी भाई है। अरे आप लोग जान लुटाते हैं मेरे ऊपर, बेहद प्यार करते हैं, और मुझसे प्यार करने वाले लोगों का बस कोई जाति नहीं है, वर्ग है, और वो गरीब वर्ग के लोग हैं, मिडिल तबके के लोग हैं। अमीर लोग जो है मुझे पसंद नहीं करते, अमीर लोग एकदम पसंद नहीं करते हैं मुझे। बड़े बड़े नेता, कुछ पार्टियों के बड़े बड़े नेता नहीं पसंद करते हैं। चीजों को समझा जाए और अच्छे ढंग से प्रयास किया जाए, तब जाके जो है अपना बिहार बनेगा। साथ ही साथ एक और बात मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूं। मैं पूरा बिहार घूमा हूं, ये विनती है मेरी आप लोगों से, बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर कहीं भी आरसीडी का रोड है जो 12 फीट 4 इंच का रोड होता है, या पीसीसी रोड जो है 10 फीट का होता है या 8 फीट का होता है, आप लोगों से विनती है कि आप लोग अगर अपना दरवाजा, अपना घर, अपना द्वार बनवा रहे हैं तो कम से कम 4 फीट रोड छोड़ दें, कम से कम 4 फीट रोड छोड़ दें। आरसीडी का दोनों साइड, इस साइड आपका घर है, आप 4 फीट रोड छोड़िए, उस साइड दूसरे किसी का घर है, वो 4 फीट रोड छोड़ दें। कम से कम ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है। अगर हमारे पास जमीन कम है तो हम थोड़ा छोटा ही घर बनाएंगे, लेकिन कम से कम जो रोड बना है वो उसके दोनों किनारे हम लोग 4-4 फीट कम से कम छोड़ देंगे। ये हम लोगों की, ये बात नेता नहीं बोलेगा कि उसे डर, ये बात मैं बोल सकता हूं, मुझे डर नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे समर्थक नहीं है, आप लोग मेरे भाई हैं। और अगर रोड 16 फीट या 16 फीट से ज्यादा चौड़ा है तो हम लोग थोड़ा और ज्यादा छोड़ दें, और नेशनल हाईवे है तो थोड़ा और ज्यादा छोड़ दें। इससे जो है हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, वो सड़कों पे नहीं आएंगे, हादसा नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा। हमारे गांव में अगर कोई आएगा तो वो बोलेगा कि हमारा गांव जो है वो बहुत सही है, सिस्टमेटिक ढंग से, और बाहर से आने वाले इन्वेस्टर बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस बात पे ध्यान सारे नेताओं का गया है। बहुत सारे नेता जो है वो हमसे बोले हैं ये बात, कैमरे पे बोलने से डरते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि जमीन कम है तो क्या करेंगे, तो जमीन कम है तो थोड़ा छोटा घर बना लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चे जो है सड़कों पे ना खेलें। और हाँ, मैं आज आ रहा था तो बहुत सारे जगहों पे देखा जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे पे लोग जो है अनाज पसार देते हैं। आप अनाज पसार देते हैं, आप जरा सोचिए, मोटरसाइकिल वाला का मोटरसाइकिल का पहिया स्किड कर जाएगा, गिर जाएगा, डेथ हो जाएगा उसका। बस वाला अगर ब्रेक मारे, ब्रेक नहीं लगेगा, क्या होगा? ट्रक वाले का ब्रेक नहीं लगेगा तो क्या होगा? ट्रक और बस पे जब हम लोग आ ही गए हैं तो एक और चीज है, अभी न्यू मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ है। एक्ट में जो भी है, जैसा भी है, सरकार ने उसे शायद से पीछे ले लिया है और अभी उस पे जो है विचार विमर्श हो रहा है। हमारे देश के जो ड्राइवर हैं, जो देश की धड़कन है, देश को चलाते हैं, उनका सम्मान और उनकी बातों को समझना हमारा फर्ज बनता है। सरकार का भी फर्ज बनता है कि सरकार जो है उनकी बातों को समझे। साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर लोगों का भी फर्ज बनता है, जो गाड़ी चलाते हैं उनका भी फर्ज बनता है कि हम गाड़ी चलाने के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, हम गाड़ी जो है ओवर स्पीड में ना चलाएं, हम गाड़ी को सही ढंग से चलाएं। हालांकि हमारे देश के जो ड्राइवर हैं वो 98 से 99% ड्राइवर जो है गाड़ियों को सही ढंग से चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ओवर स्पीडिंग करते हैं। वो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, डंपर के ड्राइवर होते हैं, बस के ड्राइवर होते हैं, आप सभी को पता है। तो उन लोगों से विनती है कि आप 1%, 2% लोग गलती करते हैं और 98% लोग दंडित होते हैं जो निर्दोष हैं। तो जो अच्छे ड्राइवर हैं, अच्छे ट्रक ड्राइवर हैं, अच्छे बस ड्राइवर हैं, उन लोगों से विनती है कि अगर कोई गलत ड्राइविंग कर रहा है, आप उसे रोकें, आप उसे समझाएं, वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे डालें, ताकि आप लोगों की जो छवि जो है खराब होते जा रही है वो छवि अच्छा हो।
लोग बोलते हैं कि ट्रक के ड्राइवर ये है वो है ऐसे है, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने ट्रक के ड्राइवरों को बहुत करीब से देखा है। 100 में से 98 ट्रक ड्राइवर दारू पी के गाड़ी नहीं चलाते। हालांकि कुछ लोग जो है दारू पीते हैं, ये बात सही है, लेकिन दारू पी के 98 ट्रक ड्राइवर 100 में से नहीं गाड़ी चलाते हैं। जो 2 ट्रक ड्राइवर हैं उनके वजह से सारे ट्रक ड्राइवर बदनाम होते हैं। जो पिकअप ड्राइवर हैं, जो बस ड्राइवर है, वो सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन उनमें 1-2% है जो गलत है। उन गलत लोगों को रोकने का प्रयास जो है जो अच्छे ड्राइवर हैं वो करें। अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ जो है या कोई सख्त कानून जो विनती है आप लोगों से। साथ ही साथ मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, आप लोगों से भी विनती है कि अगर किसी के साथ फोटो नहीं हो पा रहा है तो आप बुरा ना माने। अगर कहीं मैं जा रहा हूं तो आप चीजों को सुने, समझें, मुझे अपनी बातों को रखने दें, और मेरी बातें अगर अच्छी ना लगे तो आप लोग स्टेज पे आए, आप में से कोई आए, वो अपनी बातों को रखे। हम एक दूसरे के बातों को समझेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को समझेंगे, तब जाके नया बिहार बनाएंगे। वरना जो है नया बिहार नहीं बन सकता है। कब तक राजा का बेटा राजा बनते रहेगा? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। अब जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है। 13 करोड़ 80 लाख लोग जो है वो जुगनू की तरह चमकना चाहते हैं। जरा सोचिए, ये 13 करोड़ 80 लाख लोग जुगनू की तरह चमकेंगे तो चांद पे भी कोई गया रहेगा, वहां से बिहार का चमक दिखेगा। तो बिहार के चमक को धूमिल नहीं करने देना है। हमें नया बिहार बनाने में हम सभी को अपना अपना योगदान देना है। हालांकि संकट हम लोगों के झोली में जो है भगवान जब पैदा करते हैं तभी भर भर के दे देते हैं, लेकिन उन संकट को अब धीरे धीरे कम करना है। हमारे रास्ते में अनेकों कांटे हैं, उन्हें चुन चुन के हमें बाहर करना है, और जाति के नाम पे बिहार जो जल रहा है उसे बचाना है। और सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि धरती पे 2 ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर। जो गरीब है उसे अब अमीर बनाना है, जो गरीब है उन्हें अब उनका हक दिलाना है। एक कमाल का कहावत है कि अगर आपके हक की रोटी कोई मार ले तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके हलक में हाथ डाल के अपना हक का रोटी निकाल लें। चलिए, अब बिहार का हक जिसने भी मारा है उसके हलक में हाथ डाल के हम बिहारी अपना हक निकाल लेंगे। लेकिन प्रयास करेंगे कि हम कोई भी काम करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से। हमारे किसी भी काम के वजह से जो है बिहार बदनाम नहीं होना चाहिए। हमारे किसी भी काम के वजह से जो है बिहारी बदनाम नहीं होना चाहिए। तो आइए नया बिहार बनाने का संकल्प हम सभी लें। आइए उम्मीदों का बिहार बनाने का संकल्प हम सभी लें। और हाँ, अब हम कुछ गलत नहीं करेंगे, इसका भी प्रण लें। बाकी अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो ठीक है, शेयर करना वीडियो। अच्छी नहीं लगी तो आप लोग कमेंट करना कि मैंने क्या गलत बोला है। मैं अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।